नमस्कार, देवड़ा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन और उससे संबंधित कोशिका से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में। बच्चों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए और ये एग्ज़ाम में भी आते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, अवर्णी लवक मुख्य पाए जाते हैं। जड़ों की कोशिका, इसी के अंदर 5-6 क्वेश्चन कोशिका के, बाकी जो आपके उसके हैं कोशिका विभाजन के, कोशिका चक्कर, कोशिका विभाजन, सारे क्वेश्चन है बच्चों। पत्तियों की कोशिका, सी ऑप्शन आपके लिए। तनों की कोशिका और डी जो होता है फूलों की कोशिका। हाँ जी, बताइए बच्चों, सोचिए। आपको पढ़ाया था पीछे कि जो है अवर्णी लवक किस पौधे के किस भाग में पाया जाता है, उसके बारे में बताना आपको। जल्दी से बताइए भाई। अवर्णी लवक मुख्यतः किस में पाए जाते हैं? पौधे की किस भाग में, किस में पाए जाते हैं? जड़ों में। ठीक है, जड़ों में पाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखनी। इसके बाद दूसरा है फूलों और बीजों की, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। ऐसा कौन सा है भाग जो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है? ऑप्शन ए है ल्यूकोप्लास्ट, बी है क्रोमोप्लास्ट, सी है आपके पास क्लोरोप्लास्ट और डी है टोनोप्लास्ट। हाँ जी, इसमें से बताना है कि फूलों और बीजों का रंग जो है किस कारण से फलों का रंग जो है निर्धारण होता है। कौन सा पौधों में लवक पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट, जिसे हम कहते हैं रंगीन लवक। क्लोरोप्लास्ट तो जिसमें पर्णहरित हो गया, ल्यूकोप्लास्ट इसी से जुड़ा हो गया अवर्णी लवक। क्रोमोप्लास्ट जो है जिसमें फूलों बीजों के रंगों का अवधारण जो है किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? इसके बाद हम बात करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, न्यूक्लियस की खोज किसने की? न्यूक्लियस की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन ए है ल्यूवेनहॉक, बी ऑप्शन आपके लिए श्वान, सी ऑप्शन आपके लिए ब्राउन, डी ऑप्शन जो है आपके लिए वो है हाफ मिस्टर, हाफ मिस्टर। हाँ जी, इसमें से बताना है न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस की जो है खोज की, रॉबर्ट ब्राउन ने। क्लियर? ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि का नियंत्रण कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि का नियंत्रण करता है। ऑप्शन ए है केंद्रिका,
बी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन आपके पास जीव द्रव्य, डी ऑप्शन है केंद्रक। हाँ जी बताइए, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि का नियंत्रण कौन सा भाग करता है, इसके बारे में बताइए भाई। कौन करता है? केंद्रक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका की खोज किसने की? अंतःप्रदवी जालिका की खोज किसने की? ऑप्शन ए है सूटन ने, बी ऑप्शन है पोर्टर ने, सी ऑप्शन जो है वॉटसन, डी ऑप्शन जो आपके पास रॉबर्ट। हाँ जी, अंतःप्रदवी जालिका जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई, ये पूछा गया क्वेश्चन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अंतःप्रदवी जालिका, उसकी खोज किसने की, इसके बारे में बताइए भाई। किसने की थी? के.आर. पोर्टर ने। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कोशिकीय व आणविक जीन विज्ञान, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है CCMB। केंद्र कहां पर स्थित है? भारत की जो है कोशिकीय और आणविक जीन विज्ञान केंद्र जो है कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी ऑप्शन आपके पास हैदराबाद, सी ऑप्शन है चेन्नई, डी ऑप्शन जो है आपके पास अहमदाबाद। हाँ जी बताइए, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र भारत में किस स्थान पर स्थित है? किसमें है? हैदराबाद में। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से कौन सी अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है? ऑप्शन ए है प्रोफेज, बी ऑप्शन है मेटाफेज, सी ऑप्शन है एनाफेज, डी ऑप्शन है टेलोफेज। हाँ जी बताइए, निम्न में से कौन सी अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है? निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है भाई? प्रोफेज अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कोशिका चक्र का सही क्रम है? ऑप्शन ए एस G1 अवस्था, G2 M फेज, बी ऑप्शन आपके पास एस फेज, M फेज, G1 G2, सी ऑप्शन आपके पास G1 अवस्था, S अवस्था, G2 अवस्था, M फेज, डी ऑप्शन जो आपके पास M फेज, S फेज, G1 G2। हाँ जी, इसमें से बताना है कोशिका चक्कर का सही क्रम कौन सा है। हाँ जी बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोशिका विभाजन में कोशिका चक्कर का कौन सा क्रम है? हम क्या पढ़े थे? पहला जो है प्राथमिक वृद्धि काल, फिर संश्लेषी, फिर था हमारे पास द्वितीय वृद्धि काल, उसके बाद था अपने पास जो है एम फेज अवस्था। ये इसका आंसर हो जाएगा G1 S G2 M। क्लियर।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कोशिका चक्र की G2 अवस्था में गुणसूत्र में DNA हेलिक्स की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन आपके लिए 8। हाँ जी, कोशिका चक्र की G2 अवस्था में गुणसूत्र में DNA हेलिक्स की संख्या होती है, बताइए भाई क्या होती है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोशिका में DNA प्रतिकृति विशाख निष्क्रिय हो जाता है तो कौन सी जांच बिंदु प्रभावी तौर पर सक्रिय होती है? ऑप्शन ए है G1/S, बी ऑप्शन है G2/S, सी है M फेज, डी है आपके पास B/C। इसमें से बताना है, जब कोशिका में DNA प्रतिकृति विशाख निष्क्रिय हो जाएगी तो कौन सी जांच बिंदु प्रभावी तौर पर, यानी कि कौन सी अवस्थाएं सक्रिय होंगी? ऑप्शंस जो है आपको बताना है, तो इसमें हो जाएंगी G1 और S। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से किस कोशिका चक्र, निम्न में से किसी कोशिका चक्र के सम विभाजन कहते हैं? यानी कि किस कोशिका चक्र को सम विभाजन कहा जाता है? ऑप्शन ए है अर्धसूत्री विभाजन, बी ऑप्शन है सूत्री विभाजन, सी ऑप्शन आपके पास असूत्री विभाजन, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। हाँ जी, निम्न में से किस कोशिका चक्र को सम विभाजन कहते हैं? आपको आंसर बताना भी इसमें से, बताइए भी जल्द से जल्द। निम्न में से कोशिका चक्र को सम विभाजन कहा जाता है किसे? एक मिनट, इसे कहेंगे हम सूत्री विभाजन। सम विभाजन को सूत्री विभाजन भी कहते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चक्र की क्रिया किस अवस्था में, कोशिका चक्र के किस अवस्था में गुणसूत्र पदार्थ का संघनन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका चक्र की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें गुणसूत्रों का पदार्थ जो होता है वो संघनित हो जाता है? ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है पश्च अवस्था, बी ऑप्शन है मध्य अवस्था, सी ऑप्शन आपके पास अंत अवस्था, और डी ऑप्शन आपके पास पूर्वा अवस्था। हाँ जी, कोशिका चक्र की किस अवस्था में गुणसूत्र पदार्थ का संघनन होता है? किसमें हो जाएगा भाई? पूर्वावस्था में। क्लियर, लिख लिया सबने बच्चों? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में तर्क तंतु किससे जुड़े होते हैं? जंतु कोशिका में स्पैंडल फाइबर जो हैं किससे जुड़े होते हैं? ऑप्शंस ए है आपके पास तारक काई, बी ऑप्शन है लैन काई, सी ऑप्शन है केंद्रक, डी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ जी, जंतु कोशिका में तर्क तंतु किससे जुड़े होते हैं? ऑप्शन से है आपके पास तारकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की किस कोशिका में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर की किस कोशिका में विभाजन नहीं होता? शरीर की ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं होता? ऑप्शन ए है आपके पास जनन कोशिका, बी ऑप्शन है यकृत कोशिका, सी ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, डी ऑप्शन है आपके पास मुख्य कोशिका। हाँ जी, इसमें से बताना आपको शरीर की ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें विभाजन की क्रिया नहीं होती? किसमें नहीं होती भाई? तंत्रिका कोशिका में। क्लियर, तंत्रिका कोशिका में विभाजन की क्रिया नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन शब्द को प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए है आपके पास हॉटविंग, बी ऑप्शन है सटन बावेरी, सी ऑप्शन है फार्मर व मूरे, डी ऑप्शन आपके पास हॉफ मिक्सचर। हाँ जी, इसमें से बताना है अर्धसूत्री विभाजन जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किन्होंने किया था? किसने किया था? फार्मर व मूरे। ये आपको लिखवाया भी है पीछे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किस अवस्था में गुणसूत्र के आकार व संख्या गुणसूत्र के आकार व संख्या का अध्ययन बहुत सरल तरीके से किया जाता है? ऑप्शन ए है आपके पास बच्चों पूर्वावस्था, बी ऑप्शन है मध्यावस्था, सी ऑप्शन है पश्चावस्था, डी ऑप्शन है अंत्यावस्था। हाँ जी, इसमें से बताना है किस अवस्था में गुणसूत्र की संख्या और उसके आकार का अध्ययन जो है सरल तरीके से किया जाता है। ऐसी कौन सी अवस्था होगी बच्चों? इसमें आ जाएगा आपके पास मध्य अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास वो है युग्मन और
प्रतिकर्षण, युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? क्वेश्चन आपके पास, युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? ऑप्शन ए है विनिमय, बी ऑप्शन है सहलगनता, सी ऑप्शन जो आपके पास काइएज़्मा, और डी ऑप्शन जो आपके पास वो है उत्परिवर्तन। हाँ जी, प्रतिकर्षण किसकी अवस्थाएं होती हैं? और ये होती है काइएज़्मा की। काइएज़्मा को कहते हैं व्यत्यसिका, व्यत्यसिका कहा जाता है काइएज़्मा को, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो है जीवाणुविक कोशिका में नहीं होता। जीवाणुविक कोशिका में निम्न में से क्या नहीं होता, यह बताना आपको। ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति, बी ऑप्शंस जो है आपके पास जीव द्रव्य कला, सी ऑप्शन आपके पास राइबोसोम, और डी ऑप्शन आपके पास सूत्र कणिका। हाँ जी, इनमें से बताना है जीवाणुओं की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें से निम्न में से कौन सा भाग जो है नहीं पाया जाता। तो ये बाकी होते हैं, तो इसमें से क्या होता नहीं है, सूत्र कणिका, जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका कहा जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिए। धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इससे पहले जो भी पार्ट्स हैं बायोलॉजी के, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे ज़रूर देखें। धन्यवाद।